रूस यूक्रेन की जंग में हालात हर दिन बदल रहे हैं। बारूदी विध्वंस के साथ दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी का भी पालन हो रहा है, लेकिन रूस की दबाव वाली रणनीति ने इस समय वॉर जोन में एक सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को सेफ एम्यूनिशन डिपो बना दिया है, या फिर रूस का अगला प्लान यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर अटैक करके महातबाही मचाना है। आखिर हालात में कैसे हुआ इतना बड़ा बदलाव, देखिए ये रिपोर्ट। वेपन्स पर पहरा हर पहर, न्यूक प्लांट पर नजर। जंग में हार कटर या दुश्मन पर पैनी नजर, जो भी हो, रूस हर मोर्चे पर जंग की तैयारी कर रहा है। इसलिए यूक्रेन को रणनीतिक रूप से मात देने के लिए हर वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे यूक्रेन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बने और रूस बारूदी बेसात के हर वो सीक्रेट ठिकाने तलाश कर सके जो महाविनाश की जमीन तैयार कर रहे हैं। इस बार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है एक बयान के जरिए, और हैरानी की बात यह है कि यूक्रेन ने खुद ही इस दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने वाला यह बयान जारी किया है रूसी खुफिया विभाग के चीफ सर्गेई नारिश्किन ने। उनके मुताबिक पश्चिम और नेटो से मिले हथियार और इक्विपमेंट्स यूक्रेनी फोर्स अहम न्यूक्लियर प्लांट्स में स्टोर कर रही है। कीव आयातित हथियारों को छिपाने के लिए आतंकी संगठनों की तरह खतरनाक ढांचे का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन हथियारों को न्यूक्लियर प्लांट में रखकर यूक्रेन को हासिल क्या होगा? क्या न्यूक्लियर प्लांट्स में रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार सुरक्षित हैं, या फिर मामला कुछ और है जो अब तक दुनिया की समझ से परे है? हालांकि एक मीडिया संस्थान ने रशियन मिलिट्री लीडर व्लादिमीर वोल्डग्रेव के हवाले से दावा किया है कि रूस के डर से यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट में स्टोरेज बनाने का फैसला लिया है। लेकिन रूस की रणनीति का विस्तार चौंकाता है। क्या वाकई यूक्रेन ने न्यूक्लियर प्लांट में वेपन डिपो बनाए हैं, या रूस को यूक्रेन के डिपो तलाशने में दिक्कत हो रही है, या फिर रूस ने यूक्रेनी न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक की तैयारी कर ली है? इन सवालों का पुख्ता जवाब क्रेमलिन की रणनीति को जाने बिना नहीं मिल सकता, लेकिन क्रेमलिन की स्ट्रैटेजी का खुलासा होना आसान नहीं है। इसलिए सवालों के जवाब के लिए भविष्य का एक्शन देखना होगा। हालांकि अनुमान रिपोर्ट और बयानों के आधार पर भी लगाया जा सकता है, और विशेषज्ञ इन्हीं बयान और रिपोर्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अहम है उन हथियारों का जिक्र जिन्हें तहस नहस करने के लिए पुतिन न्यूक्लियर प्लांट्स को भी निशाना बना सकते हैं। दावे के तहत यूक्रेन ने हाइमार्स की कुछ यूनिट्स छिपा कर रखी हैं। एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल स्टोर की जा रही है। आर्टिलरी और टैंक के गोलों को भी स्टोर किया जा रहा है। प्राथमिक रूप से स्टोरेज रेनवे न्यूक्लियर प्लांट में बनाया गया है। हालांकि रूस की तरफ से ऐसा कोई पुख्ता सबूत जारी नहीं किया गया है जिसके आधार पर यूक्रेन पर उंगली उठाई जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कीव ने अपने एक एक्शन से रूस के दावे को सच होने की हवा दे दी है। ये एक्शन था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम के दौरे का रुख बदलना। और दुनिया चौंकी इसलिए है क्योंकि सेफ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ कीव ने टीम को युद्धग्रस्त उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ रवाना कर दिया। दरअसल आईएईए की टीम को रेनवे न्यूक्लियर प्लांट का दौरा करना था। पिछले दिनों मिसाइल अटैक में प्लांट को हुए नुकसान का जायजा लेना था। पश्चिमी देशों को न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे से राहत देनी थी। लेकिन कीव ने आईएईए की टीम को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट रवाना कर दिया। इस एक्शन से दुनिया में एक मैसेज चला गया कि रूस ने जो आरोप लगाया है उसमें सच्चाई हो सकती है, क्योंकि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट का इतिहास सब जानते हैं, जिसे नुकसान पहुंचाकर रूस बेलारूस के लिए संकट खड़ा करने से बचेगा। जबकि जिस प्लांट पर उंगली उठी वहीं जाने से टीम को रोक दिया गया।
दरअसल यूक्रेन का रिनवे न्यूक्लियर प्लांट कीव से 327 किलोमीटर दूर है, जबकि कीव से चेर्नोबिल की दूरी करीब 95 किलोमीटर है। और ये दिशा भी खतरनाक है, लेकिन कीव ने टीम को इसी दिशा में भेजने का काम किया। यानी कीव ने रिनवे से चेर्नोबिल के बीच 345 किलोमीटर की दूरी का फायदा उठाकर गुमराह करने के लिए 540 किलोमीटर का जाल बुन दिया। हालांकि ये विशेषज्ञों का अनुमान भर है, असली रणनीति क्या है ये अभी पर्दे के पीछे है। लेकिन इतना जरूर है कि न्यूक्लियर एक्शन का समय करीब आता नजर आ रहा है, जिसमें रूस मुमकिन तौर पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किए बिना प्लांट पर अटैक करके न्यूक्लियर ब्लास्ट कर सकता है, जिसका इशारा पूर्व प्रेसिडेंट मेदवेदेव के बयान से मिलता है। दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रूस पर अटैक की तैयारी करके तीसरे विश्व युद्ध को करीब करीब भड़का दिया है। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। दुनिया अब तीसरे विश्व युद्ध के करीब आ गई है। ये बयान उस वक्त आया है जब रूस न्यूक्लियर प्लांट में हथियार छिपाने का दावा कर रहा है। यानी रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के उन न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बना सकता है जिस पर संदेह जताया जा रहा है, ठीक अजुबस्ताल प्लांट पर हुए हमले की तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।